नमस्कार, मैं राम प्रकाश राय। रविवार के इस खास बातचीत में आपका स्वागत। इस समय देश में चुनाव के मद्देनज़र कई सारी अहम घटनाएं हो रही हैं। एक तरफ जहां मुद्दों की बात हो रही है, मुद्दों को तलाशा जा रहा है कि जनता से जुड़े कौन कौन से मुद्दे हैं जो चुनावी हथियार बनेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ मुद्दों से इतर बाकी विकल्पों को भी देखा जा रहा है और बाकी विकल्पों पर जो है वो विकल्प तलाश करके और उन पर अमल करने की कोशिश भी की जा रही है। और इसी कोशिश की एक कड़ी जो है वो है इस समय जो तमाम नेता हैं उनके यहाँ छापेमारी, चाहे वो ईडी की हो, आईटी की हो, सीबीआई की हो, जिसकी भी हो। हालांकि इस समय जो सबसे बड़ी रेड है वो ईडी कर रही है और ईडी लगातार एक के बाद एक तमाम बड़े नेता ईडी के शिकंजे में आ रहे हैं और उनको जेल भेजने का काम किया जा रहा है। इसको लेकर के अलग से सियासत गरमाई हुई है। सियासत ये कि जो विपक्ष है वो बार बार ये कह रहा है कि ये सारा खेल, ये सारी गिरफ्तारियां जो हैं वो चुनाव के मद्देनज़र की जा रही हैं। ये जो पूरी कार्रवाई है वो केवल और केवल चुनावी दृष्टिकोण से की जा रही है। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद तमाम विपक्ष के जो दल हैं वो जैसे उन्होंने एक सुर में इस गिरफ्तारी से लेकर के इस पूरी कार्रवाई का विरोध किया, वो कम से कम यही बताता है। कपिल सिब्बल जैसे देश के नामचीन वकील और बड़े नेता कांग्रेस के, हालांकि अब वो इस समय निर्दलीय राज्यसभा के सदस्य हैं, उन्होंने एक अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया। ये जो पोस्ट था वो जो दिवंगत जस्टिस कृष्णा अय्यर थे उनका कोट था और उस कोट को उन्होंने लिखा है। उन्होंने लिखा कि बेल नॉट जेल इज़ द लॉ, नाउ अंडर दिस रिजीम जेल नॉट बेल सीम्स बी द लॉ। कपिल सिब्बल ने ये साफ कहा कि पहले जो है वो बेल लॉ हुआ करती थी, जेल नहीं, बल्कि लेकिन अब जो है वो जेल लॉ हो गया है, बेल नहीं। जिस तरीके से ये मामले दर्ज हो रहे हैं, जिस तरीके से ये पूरी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, इसमें एक चीज़ बिल्कुल स्पष्ट हो जा रही है कि ये जो नेता हैं उन्हें लंबे समय तक जेल में रहना है, उनकी जमानत नहीं हो पाएगी। सरकार जिन धाराओं के अंतर्गत ये कार्रवाइयाँ कर रही है, जिस तरीके से ये कार्रवाइयाँ कर रही है, वो पूरा जो है वो अपने स्वतः स्पष्ट हो जाता है कि सरकार नहीं चाहती है कि कोई भी नेता जेल जाने के बाद जमानत पर बाहर आ पाए। जो नियम है, जो कानून है, वो कुछ ऐसे ही कह रहे हैं और जेल जाने वाले किसी भी नेता को बाहर आना उनका संभव हो भी नहीं पा रहा। और इसके कई सारे उदाहरण हैं, चाहे वो पत्रकार रहे हों या नेता रहे हों, लंबे समय तक उन्हें जेल में रहना पड़ता है। लगभग 1.5 साल से ज़्यादा समय हो चुका है दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री रहे सत्येंद्र जैन जेल में बंद हैं। उसी तरीके के एक मामले में, फिर वैसे ही मामले में दिल्ली सरकार में उप मुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया जेल में बंद हैं। अब आम आदमी पार्टी के ही राज्यसभा सांसद संजय सिंह जेल चले गए हैं। इसके अलावा पत्रकारों के भी एक जो प्रमुखता से सवाल उठाने वाले पत्रकार माने जाते थे, जिनको एक धड़ा, जो दर्शक है, जो पाठक है, उसका एक धड़ा जिनको सवाल पूछने वाले पत्रकार के तौर पर कहता है, बतौर जो है वो ईमानदार जर्नलिस्ट जिनको प्रोजेक्ट करने की कोशिश होती है, जिनकी बात कही जाती है, उन लोगों की गिरफ्तारी हो, उन पर कार्रवाई हो, ये सब ऐसे धाराओं में ही हो रहे हैं जिसमें जमानत या तो होती नहीं, या हो भी तो उसमें बहुत सारे अड़चने आ जाती हैं, जिसकी वजह से इन नेताओं को लंबे समय तक जेल में रहना पड़ता है। अब सवाल ये उठता है कि ये कार्रवाइयाँ इस समय पर हो क्यों रही हैं। और दूसरा एक बड़ा सवाल जो लगातार उठ रहा है वो ये कि आखिर ये जो गिरफ्तारियाँ, जो छापेमारी हुई हैं अभी इधर, वो अब हो करके ख़त्म हो गई या अभी और आगे चलेंगी? क्या ये गिरफ्तारियाँ रुकी हुई दिखेंगी? फ़िलहाल की जो स्थिति है, जो खबरें हैं वो जो आ रही हैं निकल करके, वो यही कह रहे हैं कि अभी ये अंतिम नहीं है, ये चीज़ अभी और आगे देखने को मिलेगी। कई जो बड़ी राजनीतिक दल हैं, कई राजनीतिक दलों के जो बड़े राजनीतिक चेहरे हैं, यानी बड़े नेता हैं, चाहे वो शीर्ष नेतृत्व के हों, दूसरी पंक्ति के हों, ये जो बड़े बड़े चेहरे हैं वो सब ईडी जैसी एजेंसियों के निशाने पर हैं अभी। यानी ये मान लिया जाना चाहिए कि कई बड़े और ऐसे नाम, कई ऐसे बड़े और नेताओं के चेहरे अभी सामने आएंगे जिनको जेल के पीछे जाना पड़ेगा, जिनको जेल जाना पड़ेगा और ईडी की छापेमारी इनके यहाँ पर होगी। कुछ जो मीडिया में खबरें आ रही, मेन स्ट्रीम मीडिया की कई सारी जो वेबसाइट्स हैं उनकी जो खबरें देखी जाएँ, खंगाली जाएँ, तो उसमें कई सारे नाम निकल करके आ रहे हैं, जिसमें अभिषेक बनर्जी का नाम आता है, ममता बनर्जी के भतीजे जो हैं, जिनको लेकर के पहले से ही ईडी कई बार समन को कर चुकी है और अभी
उनको फिर से 9 अक्टूबर को उनके लिए समन भेजा जा चुका है। 9 अक्टूबर को उनको पेश होना है, 11 अक्टूबर को उनकी पत्नी को पेश होना है। इसके अलावा राघव चड्ढा का नाम सामने आ रहा है, संजय राउत का सामने आ रहा है नाम, जो पहले भी जेल में काफ़ी समय तक जेल रहे एक मामले में, अगस्त 2022 में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का नाम आ रहा है, जिनके ऊपर ईडी का शिकंजा भी कसा जा सकता है, ये माना जा रहा है। जयंत पाटिल जो एनसीपी शरद पवार गुट के नेता हैं, वो भी निशाने पर हैं। तेजस्वी यादव को लेकर के लगातार खबरें चल ही रही हैं, जिस कैश वाले घोटाले में उसमें एक बड़ा मामला वो पहले से पेंडिंग चल रहा है, इसको लेकर के कई बार खबरें आती रहती मीडिया में। इसके साथ साथ जो इंडिया गठबंधन है, जिस तरीके से उसमें इतने सारे दल आए, उसमें जो सबसे बड़ा दल है कांग्रेस, उसके जो 3 सबसे बड़े चेहरे हैं वो ऑलरेडी ईडी के निशाने पर हैं। वो पहले से ही इस मामले में उनसे मामलों में ईडी के द्वारा पूछताछ की जा रही है, चाहे वो राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो। इन सबसे जून जुलाई के महीने में पिछले साल पूछताछ हुई थी, और ये तय माना जा रहा है कि जैसे चुनाव नज़दीक आएगा तो हो सकता है इन नेताओं पर भी शिकंजा कसा जाए। अब दिक्कत यह है कि आखिर इन नेताओं के ऊपर यह शिकंजा कसा क्यों जा रहा है। एक तरफ जहां विपक्ष ये कहता है कि ये जो पूरी कार्रवाई है वो चुनावी है, चुनावों के दृष्टिकोण से किया जा रहा है, चूंकि भारतीय जनता पार्टी के पास और मुद्दे नहीं हैं, और भारतीय जनता पार्टी मुद्दों के ना होने के चलते और जो बीते 10 साल की उनकी केंद्र में सत्ता है, 2 टेन्योर जो प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी जी पूरे कर चुके हैं, उसमें कोई उपलब्धि, कोई काम ऐसा नहीं है जो वो लोगों के बीच में लेकर के जा पाएं, इसलिए ये सारी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी इस बात पर पहले स्पष्ट कर चुकी है कि ये जो सारे जिन मामलों में जांचें हो रही हैं, लगभग ज़्यादातर जो मामले हैं वो विपक्ष के नेताओं पर दर्ज हैं, और ये इस सरकार के पहले से दर्ज हैं। उन्हीं मामलों में आगे कार्रवाई की जा रही है। फिर इसको लेकर के एक बड़ा सवाल लोगों के बीच में भी उठने लग जाता है कि अगर ये मामले विपक्ष के नेताओं पर पहले से दर्ज हैं तो फिर कार्रवाई पहले क्यों नहीं हुई? कार्रवाई आखिर चुनाव आने तक का इंतज़ार क्यों किया गया? क्यों जब चुनाव करीब आए और एक परसेप्शन बनने लगा, एक नैरेटिव सेट होने लगा, तमाम सर्वे की जो रिपोर्ट्स आने लगी वो आज की सत्ता के अगेंस्ट आने लगी, आज जब आपके नेताओं की लोकप्रियता घटने लग गई, तब फिर आपने ये कार्रवाइयाँ शुरू की। तो सरकार का जो समय है इन कार्रवाइयों का, वो अपने आप सरकार की पूरी कार्रवाई को सवालों के घेरे में ला करके खड़ा करने का काम कर रहा है। कहा यह जा रहा है कि जो धन शोधन अधिनियम कानून है उसको सरकार ने अपना हथियार बना लिया है, क्योंकि इस कानून में सारे पावर ईडी के पास हैं, और ईडी इन मामलों में छानबीन करती है, छापेमारी करती है, वो लोगों को पूछताछ करती है नेताओं से। तो ऐसे मामले में अब ये जो कानून है उसको सरकार ने अपना हथियार बना लिया है, और सरकार इस हथियार का उपयोग विपक्ष के उन तमाम बड़े चेहरे, बड़े नाम, बड़े जो नेता हैं उनके लिए कर रही है, जो सीधे सीधे रूप में चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं, जिनकी बात लोगों से कनेक्ट होती है, जनता जिनकी बात सुनती है और जिनकी बात को मानती है। उसमें तमाम बड़े नाम हैं, और ये सारे नाम जो मैंने अभी ऊपर लिए थे वो सब नाम ऐसे ही हैं। इसमें तमाम सारे जो बड़े नेता हैं उनको टारगेट किया जा रहा है, और उनकी चूंकि जनता से उनका कनेक्ट ना बन पाए, अगर जनता से इन नेताओं का कनेक्ट नहीं होगा तो जो इंडिया गठबंधन है, जो तमाम उसके पार्टीज़ की जो वोट बैंक है, उसमें बड़ा असर पड़ेगा, और ये जब वोट बैंक पर असर पड़ेगा तो निश्चित तौर पर ये पार्टियां कमज़ोर हो जाएंगी। राहुल गांधी, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे नेताओं के ऊपर अगर ईडी का शिकंजा कस जाता है तो कांग्रेस में नेतृत्व तो नहीं बचेगा। नेतृत्व विहीन कांग्रेस किसी काम की है नहीं, ये हम सब पहले देख चुके हैं। ये जितना भी पोटेंशियल अभी देखा जा रहा है, जिस पोटेंशियल को लेकर के चर्चा हो रही है, जिस ताकत को लेकर के चर्चा हो रही है, वो सारी ताकत इन्हीं 3 नेताओं के बदौलत है। सोनिया गांधी का यूपीए के तमाम दलों को एक साथ लेकर के चलने का जो अनुभव है वो इंडिया गठबंधन के काम आ रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे का जो लंबा राजनीतिक अनुभव है, सांसदीय और विधायकी से लेकर के सदन का जो उनका अनुभव है, वो कांग्रेस के काम आ रहा है। जिस तरीके से पीछे देखा गया कि राज्यों में जो कांग्रेस का मनमुटाव था, कांग्रेस में जिस तरीके से नेताओं के बीच में मतभेद था अलग अलग राज्यों में, उन सभी मतभेदों को मल्लिकार्जुन खड़गे ने सिरे से निपटाने का काम किया। एक एक करके वो सारे मतभेद खत्म किए, और जो भी राज्य में उनका प्रमुख चेहरा है वो उन सबको एक साथ लाने का उन्होंने काम किया। और इसकी जो मैसेजिंग थी, जो इसका संदेश गया लोगों में, वो बहुत बड़ा गया, व्यापक स्तर पर गया। और इसी की देन थी हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक जैसे राज्यों में जीत,
हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक जैसे राज्यों में जीत के बाद बिना किसी विवाद के सरकार बना लेना और फिर इतने लंबे समय तक, इतने महीनों में किसी भी तरीके के छोटे से छोटे विवाद का भी सामने ना आना, ये सारा मल्लिकार्जुन खड़गे की देन मानी जा रही है। कहा यह जा रहा है कि ये मल्लिकार्जुन खड़गे का तरीका है। और साथ ही साथ जब मल्लिकार्जुन खड़गे बतौर अध्यक्ष, कांग्रेस अध्यक्ष जब निर्वाचित हुए थे, तब भी इस बात को लेकर के खूब चर्चा होती थी कि ये रिमोट से चलेंगे, वयोवृद्ध नेता हैं, कितना संघर्ष कर पाएंगे। इन सारी जो ये चर्चाएं थी, इनको मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने काम से दरकिनार कर दिया है। जिस आक्रामकता के साथ आज वो भारतीय जनता पार्टी, केंद्र की सरकार और तमाम उनके नेताओं के ऊपर हमले करते हैं, जिन फैक्ट के साथ, जिन तथ्यों के साथ जिस तरीके से वो आरोप लगाते हैं, वो अपने आप में सबके लिए सीखने वाली जैसी दिखती जा रही है। तो अब ये जो पूरा सिनेरियो क्रिएट हो रहा है, जो पूरा ये माहौल क्रिएट हो रहा था इन नेताओं की बदौलत, राहुल गांधी जिस तरीके से आज लगातार सरकार से सवाल पूछने का काम कर रहे हैं, आम आदमी के मुद्दे उठाते हैं, वो कभी जो है आज़ाद नगर मंडी चले जाते हैं, कभी ट्रक ड्राइवर्स के बीच में उनके साथ ट्रकों पर बैठ करके लंबी यात्राएं कर लेते हैं, कभी ट्रेन में बैठ करके और लोगों से संवाद करते हैं, कभी विश्वविद्यालय के हॉस्टल में चले जाते हैं, कभी पढ़ने वाले बच्चों के बीच मुखर्जी नगर चले जाते हैं। तो इस तरीके की जो उनका जो ये सियासत जो उन्होंने नई शुरू की है, जिस नए पैटर्न पर उन्होंने अपने वो सियासत को लेकर के आए हैं, खासकर भारत जोड़ो यात्रा के बाद, वो एक बड़ा परसेप्शन, एक बड़ी तस्वीर कांग्रेस और इंडिया अलायंस के लिए बना रहा था। इस तस्वीर को बिगाड़ने के लिए ये सारी चीज़ें जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। जो ये पूरा कैनवस है, उस कैनवस को एक नए रंग की तरफ ले जाने के लिए सारी कार्रवाइयाँ बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। अब यही आरोप विपक्ष के तमाम दल भी लगा रहे हैं। बार बार ये कहा जा रहा है कि ये जो सारी कवायद है वो पूरा चुनाव को डिस्टर्ब करने के लिए है, चुनाव को प्रभावित करने के लिए, किस तरीके से चुनाव को प्रभावित किया जाए। क्योंकि ये जितने भी नेता हैं जिनका मैंने अभी जिक्र किया, या जो पहले से इन मामलों में जो अभी जेल जा चुके हैं, ये सब अपनी पार्टी के बड़े नेता रहे हैं, या कोई नंबर 1 पर है, कोई नंबर 2 पर है, कोई मीडिया का बड़ा चेहरा है, कोई लगातार जनता के सवाल पूछ रहा है। जनता के सवाल पूछने के चक्कर में किस तरीके से राहुल गांधी को अपनी सांसदी गंवानी पड़ी थी, ये हम सब देख चुके हैं। एक नाम को लेकर के पूरी सांसदी चली गई थी। सुप्रीम कोर्ट के सख्त टिप्पणियों के बाद भी ये कार्रवाइयाँ लगातार आगे बढ़ती जा रही हैं। तो ऐसे में ये तय है कि ये जो मेगा गिरफ्तारी का अभियान चलाया जा रहा है, उसमें अभी कई और बड़े नाम, कई और बड़े चेहरे उसकी जद में आएंगे। और ये जो अभियान है वो शायद चुनाव तक कहीं जा कर के, जब चुनाव नज़दीक आ जाएगा, राज्यों के जो भी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, राजस्थान, मिज़ोरम, इनके जो चुनाव होने हैं, जब ये चुनाव नज़दीक आएंगे तो शायद कहीं जा कर के इन मामलों में कुछ कमी देखी जाएगी। लेकिन चर्चा ये भी है कि अगर इन राज्यों के परिणाम वर्तमान सत्ता के, जो केंद्र की सत्ता है भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से नहीं आते हैं, तो फिर शायद ये कार्रवाइयाँ और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। इसकी भी एक संभावना जताई जा रही है। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में ये कार्रवाइयाँ जो हैं वो बढ़ती हैं या घटती हैं, इन पर लगाम लग पाती है, या फिर इन कार्रवाइयों का क्या व्यापक असर हो पाता है, इसका फ़ायदा, इसका माइलेज जो है वो कांग्रेस और इंडिया अलायंस को मिलता है, या फिर भारतीय जनता पार्टी जिस सोच के साथ इस कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है, जैसा आरोप लगाया जा रहा है, उसमें वो कामयाब होती है और इन नेताओं को जेल भेज करके विपक्ष की जो आवाज़ है उसको ख़त्म कर पाती है भारतीय जनता पार्टी और इनका कनेक्ट तोड़ पाती है, या फिर इसका असर जो है कई सारे जो पिछले दावों के हिसाब से दावों की तरह ही उल्टा पड़ता है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। अब ये तो आने वाले समय पर पता चलेगा जब चुनाव के परिणाम आएंगे। बहरहाल फ़िलहाल ये तय है, जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि अभी और कई बड़े नाम, कई बड़े चेहरे ईडी की इस कार्रवाई के जद में आएंगे। अब देखना ये होगा कि ये नाम कौन कौन से हैं और कब जद में आते हैं। धन्यवाद।